नमस्कार मित्रों। आज तीसरा दिन है। आज मैंने सोचा है पहले जो प्रश्न आए हैं एक बार उन प्रश्नों को ज़रा विचार कर लीजिए प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न किसी सज्जन ने भेजा है जिन्हें बहुत सी तकलीफ़ें हैं, बहुत सी बीमारियां हैं। मैंने जो उनका कमेंट पढ़ा उन्होंने लिखा है कि स्टंट पड़ा हुआ है, उनको घुटनों की चिकनाई ख़त्म हो चुकी है, बोन्स का जॉइंट इमूवेबल हो चुके हैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली, और बहुत सी उन्होंने दिक्कतें लिखी हैं। दवाइयाँ वगैरह बहुत खा रहे हैं, परेशान हैं। आगे उन्होंने अपने ही दूसरे कमेंट में सुझाव भी लिखे हैं कि वीडियो बहुत लंबा बन गया, वीडियो को एज ए मूवी चांदनी चौक टू चाइना कुछ करके बना दिया। तो प्रिय मित्र, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बहुत गहरे में ले जाके, बिल्कुल बेसिक ले जाके आपको जो भी मैं बताऊंगा वो बताऊंगा। मैं ऊपर ऊपर का काम नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा था, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये दिक्कत है यहाँ पे ये रंग लगा लो, वहाँ पे दिक्कत है तो वहाँ पे वाला पॉइंट दबा लो, यहाँ पे मैग्नेट लगा लो, यहाँ पे बेल मैग्नेट लगा लो। सॉरी, इस तरह से मैं नहीं कर सकता। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको अपने हाथ बना दूँ। मैं 100 लोगों का ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, तो मैं 100 ऐसे आगे लोग तैयार कर दूँ इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रीटमेंट जो आगे 100 लोगों का ट्रीटमेंट कर सकें गहराई से, रोग को समझ के, नॉट आफ्टर मनी। कहने को मैं आपको बता सकता हूँ कि सर में दर्द है, यहाँ पे सर का कॉरस्पॉन्डेंस है, यहाँ पर ब्लू कलर लगा लीजिएगा टेंशन के कारण, या अगर आपको गर्मी का या कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं, या अगर आपको ठंड के कारण है यहाँ पे रेड कलर लगा लीजिए। वेरी सिंपल। लेकिन सवाल ये है कि इसमें आपने क्या पाया। आपको बस इतना पता चला सर दर्द है लाल कलर लगा दो, लेकिन सर दर्द में प्रिय भाई नीले रंग से मिटाई जा सकती है, और दोनों अपोजिट हैं। किस समय कौन सा रंग इस्तेमाल करना है वो आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए एक बार गहराई में डुबकी लगानी होगी यह देखने के लिए कि सागर की तह में कितने बेशकीमती मोती छुपे हुए हैं। ऊपर ऊपर से अगर आप सैर करने आए हैं और सैर करके निकल जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। उसके लिए बहुत से गाइड हैं। आई एम नॉट ए गाइड। आप उन गाइडों को पकड़िए, वो आपको कहीं ना कहीं आपके हिसाब से पहुंचा देंगे, बता देंगे। लेकिन मित्र, अगर मेरे साथ रहना है तो मैं बार बार गहराइयों में लेके जाऊंगा, और गहराइयों में आपको अंधकार भी मिलेंगे। आपको ऐसा भी लगेगा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन आपको वो सारी कठिनाइयाँ बाधाएं पार करते हुए आगे बढ़ना है और गहराई से ज्ञान को प्राप्त करना है। इस विषय में, इस मामले में मैं बिल्कुल पुराने टाइप का इंसान हूँ। मैं आजकल की शिक्षा पद्धति को बिल्कुल मैं खारिज करता हूँ। जो आजकल की शिक्षा पद्धति चल रही है ना, किताब रख ली या ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, मैं उसको सिरे से ही खारिज करता हूँ। वो मेरा विषय नहीं है, मैं उस तरीके से कभी बता नहीं पाऊँगा। बाकी जो आपने लिखा है अपनी तकलीफ़ों के बारे में, तो मुझे पता नहीं क्यों मैंने आपकी तस्वीर देखी, मुझे लग रहा है कि ये बातें आपके लिए सच नहीं हो सकती। नहीं है, आपने लिखा है, नेचुरल जाहिर सी बात है, ये सब बीमारियां, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स आपको होंगी, मैं उससे मना नहीं कर रहा। लेकिन तस्वीर या तो आपने किसी और की लगाई है या आपने उस वक्त की लगाई है जिस टाइम आप रोग मुक्त थे। और अगर वो आपकी तस्वीर इसी समय की है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका समय आ चुका है रोग मुक्त होने का। मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी बाधा आपके पास रहनी चाहिए, लेकिन स्टिल है। जो आपकी तस्वीर का, आपका चेहरे का नक्श मेरे को जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि दोनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन अगर गड़बड़ नहीं है, क्योंकि यू आर द ऑनर, आपको पता है आपकी तस्वीर है और आपके रोग हैं, आपको पता है, तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी योग्य चिकित्सक से एक बार मिलें। मैं एलोपैथी की बात नहीं कर रहा, किसी अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट से एक बार मिलें।
और अगर अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट आपको नहीं मिल पाता, किसी वजह से आप उसका नहीं पहुंच पाते, तो मित्र मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा फिर कि किसी योग्य गुरु को पकड़ें। आपका समय, रोग का समय आपका कट चुका है। हाँ, जो दिक्कतें आपकी बॉडी में आ चुकी हैं वो चली जाएंगी, ऐसा मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन जो आगे का आपका समय है वो आपका समय हैप्पी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बल्कि बहुत बेहतरीन हो सकता है, जो आपके चेहरे पर मैंने देखा है उसके हिसाब से। लेकिन आपको किसी गुरु, योग्य गुरु को पकड़ना पड़ेगा। अब जब मैं गुरु कह रहा हूँ तो ये चीज़ याद रखिए आप सर, मैं श्री श्री वाले गुरु नहीं कह रहा, जो अपने नाम का कि 2-2 बार श्री श्री श्री, 4-4 बार श्री श्री, 5-5 बार श्री श्री लगा लेते हैं, या फिर जो अपने नाम का कि सद सद लगा घूम रहे, सदगुरु, महान गुरु, विश्व गुरु। नहीं, इनसे आप बचिए, इनके तो द्वार पे भी मत जाना। ये गुरु नहीं है, ये गू है। अब गुरु को पकड़िए, और गुरु मात्र गुरु होता है, वो अपने आम के आगे सद नहीं लगाता, सरव नहीं लगाता, अति उत्तम नहीं लगाता, श्री नहीं लगाता, श्री भी लगाया श्री 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 नहीं लगाता। हद है यार, 4-4 बार श्री तो विष्णु भी हम नाम के आगे नहीं लगाते। श्री हरि हम एक बार बोलते हैं। ये लोग तो बहुत आगे निकल गए हैं, ये आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। आप किसी गुरु को पकड़िए जो मात्र गुरु हो। दूसरे, बहुत से लोगों ने कमेंट किए हैं, एक महिला ने कॉन्स्टिपेशन की शिकायत की है, किसी एक सज्जन ने सर में दर्द की तकलीफ़ की कंप्लेंट करी है, और एक व्यक्ति की कंप्लेंट आई है कमर में दर्द की। तो मित्रों, यहाँ भी मैं आप तीनों को एक साथ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बीमारियाँ नहीं हैं, ये कोई रोग नहीं है। ये जो आपने कार्यशैली अपना रखी है, जो आपकी डेली रूटीन है, 10 बजे घर पे आना, 11-12 बजे तक जागना, फिर रात से जब नींद आई सो जाना, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल आपके हाथ से गिर पड़ा, आप सो गए, 1.5 साल आपको नहीं पता कब सो गए, आपको निंद्रा ने अपने आगोश में ले लिया। आप में से कितने हैं जो बिस्तर पर सोने के इरादे से जाते हैं, मोबाइल को साइड रख कर लाइट बंद करते हैं, 5 मिनट में सो जाते हैं? या पूरे दिन की भी जो दिनचर्या, अब दिन में कितनी बार चलते हैं, सुबह कितनी बार उगते हुए सूरज को देखा है आपने, कितनी बार उगते हुए चांद के नीचे आप लेटे हैं? नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, ये आजकल के महानगरों का एक दोष है। जो जीवन प्रणाली आजकल हम लोगों ने अपना ली ही है, ये उस जीवन प्रणाली का बाई प्रोडक्ट है, और ये तो होंगे ही। आज हम 12-12 घंटे चेयर पे बैठे रहते हैं और कंटिन्यूअली अपना काम करते रहते हैं कंटिन्यूअली, तो कमर में दर्द नहीं होगी तो क्या होगी? और हम चेयर पे बैठते भी नहीं, हम चेयर पे लटके रहते हैं, जैसे कील के ऊपर कुर्ता टांग दिया ना, हम चेयर के ऊपर टंगे रहते हैं, तो पीठ में दर्द तो होएगी ही। अपने घर से निकलते हैं गाड़ी में, गाड़ी खड़ी करते हैं, मेट्रो में चढ़ जाते हैं, या गाड़ी के रानी अपने ऑफिस तक पहुंचते हैं, ऑफिस में एसी ऑन करते हैं, एसी में बैठ जाते हैं आराम से, पूरे दिन बैठे हुए हैं, कुछ नहीं। खाना, छोले कुलचे बाहर से आ जाएंगे, रेस्टोरेंट से आ जाएगा, आपका ये स्विंगी से आ जाएगा, या एक और कौन सा है, जोमेटो से आ जाएगा आपका खाना। तो इस केस के अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो क्या होगा? एलआई को तो अपने पहले ही निष्क्रिय कर दिया, ऊपर से आप प्योर मैदा खा रहे हैं, और जो खाना भी आप कहेंगे मैं तो शाही पनीर, पनीर तो प्रोटीन वाला है, ठीक बात है, शाही पनीर खा रहे हैं, लेकिन वो पनीर भी कब का पड़ा हुआ आपको दे रहा है, कितने दिन पहले उसने बनाया था, जो सामान उसने यूज किया वो कितना ताज़ा, कितना फ्रेश था, या आपको तड़का लगा के उसने भी बेच दिया है। ये सब चीज़ें देखनी होंगी। कॉन्स्टिपेशन कोई रोग नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन इस चीज़ की सोचना है कि भैया संभल जाओ, चेतो, मोटा अनाज आपने नहीं खाना,
और ये बहुत बढ़िया बात है, हमें आटा चाहिए, फ्लोर चाहिए बिल्कुल महीन पिसा हुआ, बढ़िया बात है। लेकिन हम कितने नकलची हैं, ये चीज़ क्यों ध्यान रखना पड़ेगा। हम अलग से 500 रुपये का चोकर खरीद के उस आटे में मिलाएंगे ताकि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। और वही मोटा आटा हमें चक्की से मिल रहा है जिसमें चोकर ऑलरेडी छान के बाहर नहीं किया गया, लेकिन हमें वो नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि अंग्रेज फाइन ग्रेन खाते हैं, फाइनली ग्राइंड व्हीट, और अंग्रेज ऊपर से चोकर मिलाते हैं खाने में, या मिलाते हैं मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हमें अंग्रेज़ों को फॉलो करना है, हमें अपना कुछ नहीं फॉलो करना। हमें चावल खाने हैं, पॉलिश्ड चावल खाने हैं। एक अपना कच्चा चावल इधर से आता है सीधा, इधर से अपना महाराष्ट्र साइड से, हमें वो नहीं खाना। आजकल अंग्रेज़ों ने एक नया चावल बना दिया, काला चावल, काले चावल के पीछे भाग रहे हैं और बड़ी रेपुटेशन से, बड़े ऊंचा सिर करके हम काला चावल खा रहे हैं। भैया अपने सिंपल देसी चावल में क्या बुराई होगी? नहीं। तो ये हमें सारी अपनी सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। सर दर्द तो होनी ही नहीं चाहिए, होगी ही नहीं। सर दर्द की दवाई खाना भी गलत है, बुखार कोई रोग नहीं है, पीठ में दर्द होना ये कोई रोग नहीं है। अपनी आप बड़े लोगों की बातें छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे 100 में से 100, 100 में से 90, 100 में से 95 नंबर लाने के लिए किस तरीके से परेशान हैं, किस टेंशन में जी रहे हैं। वो टेंशनें क्या करेंगी? सर में दर्द नहीं देंगी। तो पूरी की पूरी आप एक चीज़ बताइए, अपने परिवार के साथ बैठकर अंतिम बार कब हंसे थे? अपने बच्चों के साथ आप कब खेले थे? नहीं मित्र, ऐसे नहीं होगा। बीमारी हो तो बीमारी का इलाज होगा, लेकिन यह बीमारियां नहीं हैं। हाँ, कोई भी, अब वही जो मैं पहले कह रहा था, कोई भी ऊपर ऊपर चलने वाला आपको बता देगा पेट में दर्द है तो यहाँ पर सोलोपेप्लेक्स है, यहाँ पर आप कलर लगा लो, या यहाँ पर LI है, LI को आप ये ग्रीन कलर से पेंट कर दो, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, लेकिन बात यह फिर हो जाएगी। मैं इस बात की बात ही नहीं करता, मैं कहता हूँ कॉन्स्टिपेशन हो ही क्यों? स्वस्थ आदमी को कॉन्स्टिपेशन का मतलब ही पैदा नहीं होता, और अस्वस्थ होना और रोगी होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अस्वस्थ होना रोगी होना नहीं है, और रोगी होना अस्वस्थ होना नहीं है। कोई रोगी इंसान भी ज़्यादा स्वस्थ हो सकता है किसी निरोगी अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में। ऐसा संभव है कि एक आदमी रोगी तो हो लेकिन ज़्यादा स्वस्थ हो, और एक व्यक्ति निरोगी हो लेकिन अस्वस्थ हो। स्वस्थ होने का मतलब है अपने अंदर स्थिर होना, अपने आप जैसे आप बनाए गए उस रूप में होना, आपका मूल रूप में होना। स्वस्थ होना कोई अलग बात नहीं है जिसके लिए आप दवाइयाँ खाओ। दवाइयाँ निरोगी होने के लिए खानी है, स्वस्थ तो आपने अपने आप होना है। पूरा दिन आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, 10 मिनट बीच में चल लो, उठ के 2 चक्कर मार लो। नहीं, पैसे ने ऐसी आंखों में पट्टी बांधी है कि हम उस महान संपत्ति को भूल जाते हैं जो उस महान संपत्ति हमारे पास है। लेकिन उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि समाज में यही चलता है जिसका पैसा उसी का बोलबाला है। आप भी कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन बंधु फिर पीठ में दर्द तो होएगी ही। कॉन्स्टिपेशन तो बहना रहेगी आपको। कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचोगे? सर में दर्द तो होएगी। जब इतना बड़ा भविष्य का बोझ आपने इस इकलौते छोटे सर के ऊपर उठा रखा है तो सर में दर्द तो होगी। लास्ट टाइम आपने ध्यान कब किया था? लास्ट टाइम प्राणायाम कब किया था आपने? प्राणायाम सिर्फ आपकी सांसों को एक आयाम देने का काम करता है। वो
और कुछ नहीं है। वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग से, वो प्राणायाम तो बैठे बैठे, मेरा प्राणायाम बैठे बैठे होता है। मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी सांसें चलती हुई कितनी देर आपने देखी होंगी। एक गहरी सांस और 15-20 मिनट का आराम। ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकली ये होता है, एक हमारे अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसके अकॉर्डिंगली ये सब अपने आप होता रहता है। आपको बार बार ऐसे सांसें लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना प्राणायाम सिद्ध करो, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन जाएगी तो आपके ब्लड की क्वालिटी बढ़ेगी। जैसे ही आपके ब्लड की क्वालिटी इंक्रीज होगी, आपकी कहीं भी बॉडी के अंदर दर्द रह ही नहीं सकती, चाहे वो पीठ में दर्द हो, चाहे सर में दर्द हो, चाहे पैरों में दर्द हो। मैं बहुत से बच्चे पढ़ने वाले आते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बोलते हैं पैरों में झंझनाहट हो रही है। अगर हम 1 घंटे की क्लास ले बैठ के, तो हमारे पैर हमारा बोझ नहीं लेते बॉडी का। क्यों नहीं लेते? छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बीमारी नहीं है, बीमारी कुछ और होती है। भैया आप अपनी दिनचर्या को ठीक करो। उनको मैं बोलता हूँ भैया आप क्लास कर रहे हो, 10 मिनट 5 मिनट की क्लास लो, इधर उधर चल लो। लेकिन वो भी अपनी जगह सही है, गलत मैं उनको भी नहीं कर रहा। बोलते हैं मैडम डांटती है कि कैमरे से तुम कहाँ चले गए, कैमरे के अंदर तुम इन फ्रेम तुम नजर आने चाहिए। नहीं हिल सकते बच्चे। तो ये हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम का दूसरा नाम है कॉन्स्टिपेशन। सर में दर्द, पीठ में दर्द, पैरों में दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, आजकल किडनी भी, ये सब इस सिस्टम के दूसरे नाम हैं। तो ये रहेंगे ही। अगर इनसे मुक्ति पानी है तो इनका एक ही इलाज है, अपना सिस्टम चेंज करो, अपनी दिनचर्या को नियोजित करो। हम में से कितने लोग सुबह नाश्ता प्रॉपरली करते हैं? नाश्ते में क्या है? 2 बिस्किट या ब्रेड। और ब्रेड भी आजकल आपको पता है जो सी आ रही कहने को, उनकी ब्राउन ब्रेड है। लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, ना मैं कोई चैलेंज मारूंगा, क्योंकि आजकल तो मिनट में सीधे केस हो जाते हैं। भैया मेरी इतना तो कोई रिक्वायरमेंट है ना, मुझे कोई ऐसा 30 मार खा मिल रहा है कि मैं इस चक्कर में कैसे भुगतूं। लेकिन आप जानते हो ब्रेड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है। पहले था लोग रात की बची रोटी भी सुबह खा के चल पड़ते थे। अब रोटी के अंदर उसकी बॉडी के अंदर आटा जा रहा है, आटे में आयरन होता है, आयरन आपके ब्लड की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है। उसमें चोकर है, सब कुछ है, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ठीक करेगा। लेकिन ब्रेड आप जितना खा रहे हो, ब्रेड आपकी आंतों में जाके चिपक रहा है और फाइनली आपको कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो रही है। ये तो आपको हो रही है। यही चीज़ आज से 50-60 साल बाद एक कॉमन चीज़ रहेगी। बच्चों को कॉन्स्टिपेशन शुरुआत से ही, इसे फिर रोग नहीं माना जाएगा, ये मानेगा ये नॉर्मल होता है। जैसे आजकल बच्चे ठंड में भीग किया, कहीं से जुकाम हो गया, और हम लोग कहते हैं नॉर्मल है, बच्चा बाहर से भीग किया तो जुकाम हो गया। क्यों जुकाम हो गया? हमारे किसान तो इसी बारिश के अंदर पानी में पैर डाल के काम करते रहते हैं, उनको तो जुकाम नहीं होता। यहाँ पे दवाई काम नहीं करेगी, यहाँ पर काम करेगा आपका चेंज किया हुआ सिस्टम। यहाँ तो इन सब चीज़ों के साथ इस सिस्टम को स्वीकार कीजिए या फिर सिस्टम को चेंज कीजिए। इलाज इसका कोई नहीं है। हाँ, इलाज अगर बताना ही है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर लाल कलर लगा लो, यहाँ पर पीला कलर लगा लो, यहाँ पर मैग्नेट लगा लो। लेकिन सॉरी सर, उस तरीके का काम ना तो मैंने आज तक किए हैं, ना मैं आगे करूँगा। आपको रोग के गहराई तक ले जाके रोग मुक्ति तो बताई जा सकती है और आप रोग मुक्त तो हो सकते हैं, लेकिन आज रोग का आना, कल रोग का जाना, गेस्ट और ये होस्टिंग वाली बातें, ये ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं। ये बॉडी को अंदर से कमज़ोर करेगी और फाइनली बॉडी रोग से लड़ने की क्षमता खो देगी। ये इम्यूनिटी की बात है। पहले होता था हैजा फैलता था या कोई भी ऐसा, इसी धरती के पुत्र अपनी टोलियां बनाकर चल पड़ते थे हैजा में सेवा करने के लिए गांव के गांव, और सेवा करके लोगों को रोग मुक्त करके वापस अपने घर भी आते थे बिना हैजा के आक्रमण के अंदर आए हुए। हैजा से मुक्ति आते थे।
लेकिन आज तो साथ में कोई बगल में छींक भी मार दे तो जुकाम पकड़ लेता है, लेकिन हम बोलते हैं ये इम्यूनिटी स्टैंडर्ड है। ये इम्यूनिटी स्टैंडर्ड नहीं है, ये हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर भी यही है, यहाँ तो पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, सर दर्द, पैरों की झंझनाहट, पैरों का सुन्नपन स्वीकार कीजिए एज ए रिजल्ट ऑफ मॉडर्न डे लाइफ, और यू शुड चेंज योर डे रूटीन, नथिंग मोर नथिंग एल्स। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, नहीं तो फिर कोई कमेंट आएगा कि मैंने चाइना टू चांदनी चौक जो कुछ भी फिल्म था वो फिल्म की स्टोरी सुना दी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। जो जैसा आप लोगों को ठीक लगे, 15 मिनट आपको पर्याप्त है, मेरे को 15 मिनट देने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 घंटा चाहिए, मेरे को 1 घंटा देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है, वेला टाइम है मेरे पास, बहुत टाइम है। लेकिन आपको नहीं चाहिए तो मैं नहीं देना चाहता, वही मेरा टाइम मेरे अंतर लगेगा। बाकी मोस्ट वेलकम, आपके सुझाव तो हमेशा की तरह मोस्ट वेलकम है, सुझाव दीजिए, अपनी समस्याएं लिखिए, लेकिन समस्या कोई हो, क्योंकि ये जो आज जैसा आपने लिखा सिर दर्द, पेट दर्द, इनका एक ही है। आप सुबह उठिए, फिर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, सुबह आप जल्दी उठिए, अराउंड 5 बजे 6 बजे आप उठ जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए, सुबह आप प्राणायाम नहीं, सूर्य नमस्कार कीजिए। जिन लोगों के सर में दर्द है, पेट में दर्द है, या कॉन्स्टिपेशन है, या पीठ में दर्द है, या पैर झंझना जाते हैं, पैर सुन्न हो जाते हैं, या आँखों में हल्की फुल्की कोई समस्या आ रही है, नंबर आपका थोड़ा 0.25 0.15 इस स्टेज से 0.1 हो रहा है, तो सूर्य नमस्कार कीजिए। ये सारी समस्याएं सूर्य नमस्कार करते करते आपकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी और दोबारा आपके शरीर में नहीं आएंगी। धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए मेरे अंदर का ईश्वर आपके अंदर के ईश्वर को नमस्कार करता है। कृपया नमस्कार स्वीकार करें। धन्यवाद।